ये भी कह चुके हैं कि जो 2014 का फ्लड था दैट वाज कैटास्ट्रोफिक, इस पे कोई शक नहीं है। हालांकि हम लोग उस लेवल तक पैनिक नहीं हुए, पर एक चीज़ है कि जो आपके माध्यम से हम हुक्काम तक जो बात पहुंचाना चाहेंगे वो ये कि 11 साल गुजर गए, 2014 से अब 2025 हो गया, लेकिन ये बिल्कुल वाजिया आज हो गया कि हमने कोई इससे सबक नहीं सीखा है। जो हम एक्सपेक्टेशन रखते थे गवर्नमेंट से कि इन 11 सालों में जिस तरह के हमें वादे किए गए थे कि जो रिवर के बैंक्स हैं उनको उनके जो वॉल्स हैं उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि इस तरह की सिचुएशंस जो है हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम पूरी रात यहीं पे थे और दुकानों से माल हमें निकालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो गई और और इनफैक्ट नुकसान भी काफ़ी हो गया क्योंकि माल निकालना कोई आसान बात नहीं होती है। कई चीज़ें पानी में गिर गई और इसके बगैर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिस तरह की एश्योरेंस हमें दी गई थी कि अब फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें फिर से रिपीट हो गई, जिससे ये वाजिया हो गया कि कोई भी काम जो है रिवर बैंक्स के ऊपर नहीं हुआ है। जो उनके वॉल्स हैं उनकी कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात ये कि स्मार्ट सिटी के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे एक ड्रेनेज बनाया, वो आप देख सकते हैं। इस ड्रेनेज से हमें साफ लग रहा है कि नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। यहाँ एक नॉर्मल सा एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक नाली हुआ करती थी। जब भी 2014 में जब फ्लड आया, बहुत ज़्यादा पानी भी आया, उसके बावजूद भी उसके थ्रू पानी निकल रहा था। लेकिन अभी जो है ड्रेन सारी ब्लॉक पड़ी थी क्योंकि जब से इनको बनाया गया 1-1.5 साल हो गया इसको बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई केयर नहीं किया गया, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और इसकी वजह से ये ज़रा सा पानी जो है वो भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। बिल्कुल आज हमने सुबह से इतनी मिन्नतें करी हुई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट करते रहे और फाइनली फायर एंड सर्विसेज के कुछ एहलकार यहाँ पे आए थे जिन्होंने बाद में इस पानी को जो है काफ़ी हद तक ये ड्रेन आउट कर दिया। लेकिन ओवरऑल जो बात है जो आपके माध्यम से हम हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये कि खुदारा कम से कम इतना समझ लीजिए कि ये एक रिनाउंड मार्केट है, यहाँ पे हज़ारों फैमिलीज़ जो है वो इसके ऊपर निर्भर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिस तरह का काम होना चाहिए था वैसा कोई काम नहीं हुआ और बार बार इस बात पे सवाल उठ रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था क्या वो इसे स्मार्ट बनाने के लिए था या इसे बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए था। फिलहाल तो हमें वही चीज़ नज़र आ रहा है। हमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो हमें वो ख्वाब दिखाए, हमें वो चीज़ दिखाई गई, हमें लगा कि कोई नई चीज़ बने। आज हम पछता रहे हैं जो हम में थे पहली वाली सड़क जो मैगडम जिस पे बिछा था वो कितना उस टाइम पानी नहीं जमा, 2014 पे हमने पानी नहीं देखा सड़क पे। बाद में सैलाब आया वो अलग सी बात है, वो पूरे कश्मीर को आया। तो अगर हम देखेंगे ज़मीनी सतह पे कि क्या वजह है कि इस वक्त भी इतना सारा करोड़ों रुपया इस पे खर्च करके वो इंजीनियरी नहीं है यहाँ पे। वो इंजीनियर हम कहाँ से लाए उन इंजीनियर को जो ये देखे कि ज़मीन के नीचे से पानी आ कहाँ से रहा है, दुकानों की फ्लोरिंग से पानी कहाँ से आ रहा है। भाई अगर आपके पास वो जो दिल्ली से इन्होंने डिज़ाइन इंजीनियर लाया, हम उन तक भी ये बात पहुँचाने चाहते हैं कि आया आपने डिज़ाइन दिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन दिया, वे मॉडल दिया, आया देखो ज़मीनी सतह पे क्या है क्या नहीं है वो उन्हें भी देखना चाहिए। आखिर में क्या हमारी यही रहेगी आखिर पे कि जो हमारा ये जो मार्केट है ये बिल्कुल रिवर के किनारे को छू रहा है, रिवर बैंक पे। भाई इनके किनारे जो बैंक है इनको मजबूत किया जाए, उनको